नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं कार्य समय का पार्ट 3 लेकर। इससे पहले 2 पार्ट बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तथा उनको आप हमारी प्लेलिस्ट कार्य समय में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को प्रश्न 1 से, जिसमें कहा गया है ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। देखिए, ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी की मदद से ए 8 दिन में उसको कर सकता है। तो आपको बताना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम काम निकाल लेते हैं। टोटल काम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम टोटल काम होगा। या फिर यहाँ पर ऐसा नंबर आप लिख सकते हैं जो दोनों से कट जाए। तो मेरे हिसाब से 24 सही है। लिखने के लिए आप 48 भी लिख सकते हो, 72 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई भी नंबर लिख सकते हो, मगर आप हमेशा याद रखें छोटे से छोटा नंबर लिखें जो इनसे कट जाए। तो सबसे अच्छी बात तो यही है, एलसीएम निकाल लो, ज़्यादा खोखट करनी ही नहीं है। ठीक है, छोटा नंबर लिखने का फ़ायदा ये होता है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। चलिए अब क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता क्या होता है, इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। अब 12 दिन में ए 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, आप कहेंगे 2। 12 दूनी 24 या 12 का भाग 24 में देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में 24 काम करते, तो एक दिन में कितना करेंगे, 8 तिहाई 24, 3 काम करेंगे ना। अब देखिए ए की यहाँ पर क्षमता 2 निकली, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, ये पता चला। इसका मतलब यहाँ इसकी क्षमता 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 निकली है ना, ऊपर से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि ए प्लस बी की क्षमता 3 है। अब जब ए की 2 है तो बी की कितनी होगी, सीधी सी बात है भैया, बी की कितनी होगी, बी की क्षमता यहाँ पर 1 होगी, 1 होगी ना, तभी तो 3 हुई होगी। अब देखिए टोटल काम कितना है, 24 है। बी की क्षमता कितनी, एक काम ये एक दिन में कर सकता है। 24 काम करने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 24 काम ये 24/1 से 24 दिन में करेगा। कितने दिन में, 24 दिन में कर पाएगा। तो कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट एकदम सही है। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, क्या कहा गया है देख लेते हैं। कहा गया है एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए, ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में कर सकता है। बी प्लस सी उस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, और सी प्लस ए या ए प्लस सी कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस सी उस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। आखिर टोटल काम क्या होगा, टोटल काम इनका एलसीएम मान लो। 4, 3, 2 से कटने वाली संख्या सबसे छोटी 12 होगी। ठीक है, चलिए अब इनका निकाल लेते हैं, इफिशियंसी क्षमता निकाल लेते हैं। इकाई समय में किया गया कार्य, अगर ए 4 घंटे में 12 काम करेगा तो 1 घंटे में कितना करेगा, आप कहेंगे 3। इसी तरीके से यदि बी प्लस सी 3 घंटे में 12 काम करते तो 1 घंटे में 4 काम। इसी तरीके से ए प्लस सी मिलकर 2 घंटे में 12 काम करते तो 1 घंटे में कितना, तो आप कहेंगे 6 काम, 2 छंग 12। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ ए की क्षमता कितनी है, 3। तो यहाँ अगर ए की क्षमता 3 है, ध्यान से समझना, तो बी सी की क्षमता कितनी होनी चाहिए ताकि इन दोनों की क्षमता का योग 6 हो जाए। तो आप कहेंगे सी की क्षमता 3 होनी चाहिए, भाई 6 करना है ना, ए और सी की क्षमता मिला के कितना करना है, 6 करना है। तो आप बोलेंगे सी की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 3। सी की क्षमता 3 होनी चाहिए। ठीक है, अब सी की क्षमता यदि 3 है तो यहाँ पर हम 3 समझ सकते हैं, सी की क्षमता 3 होगी। और तो यहाँ पर आप बताइए बी की क्षमता कितनी होनी चाहिए कि इन दोनों का योग कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो आप कहेंगे बी की क्षमता यहाँ पर 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। सही है, अगर बी की क्षमता 1 है तो इसका मतलब बी 1 घंटे में 1 कार्य करता है। तो 12 काम करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, 12/1 यानी कि 12 घंटे। कितना, 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो कौन सा पार्ट सही है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट सही है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, पढ़ते हैं। देखिए कहा गया किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी तथा सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर ए और बटे में लिखते हैं बी प्लस सी। अब ये बोल रहे हैं समय कुछ भी मान लो आप, एक्स घंटे मान लो, तो अगर एक्स घंटे में ए काम करता तो बी प्लस सी भी एक्स घंटे में करेंगे, ऐसा बोला गया है। तो समय का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:1। तो क्षमता का अनुपात क्या होगा, क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे वो भी 1:1। पलटेंगे ना, पलट के भी तो 1:1 ही तो आने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है, पता चल गया। अब क्या बोल रहे हैं कि ए और बी इस कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो देखिए सी बटे ए प्लस बी ऐसे लिख लो। अब बोला गया सी 50 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी 10 दिन में कर सकते हैं। इनको काट दो, 5 10 एकन 10 10 पना 50, यानी कि 5/1। ये तो समय का अनुपात हो गया। तो क्षमता का रेशियो क्या, 1:5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है क्षमता का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि यदि ये बंदे तीन जो यहाँ पर हैं वही तीनों बंदे यहाँ पर हैं, तो इनकी क्षमताओं का योग जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। आप देखेंगे ए और बी प्लस सी की क्षमता का योग यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 6 है, यानी कि ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, इसको 6 बना लो। बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 का गुणा कर दो। देखिए यहाँ इनको बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा, सॉरी 2 का नहीं 3 का गुणा और इसमें 1 का। अब देखिए यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करना, अगर 3 का गुणा 2 में किया तो 1 में भी होगा, 3 एकन 3 और 3 एकन 3, ऐसे ही तो गुणा करोगे। अब इसी तरीके से 1 का 1 में करोगे तो 1 और 1 का 5 में करोगे तो 5। ठीक है, अब ठीक है, इनकी क्षमता 6 और इधर भी 6 हो गई। अब क्या है, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता आपको ये चला भाई मेरे कि ए की क्षमता जो है वो कितनी निकल के आ गई, 3। मजा में आपने पता कर लिया ए की क्षमता 3 आ गई। सी की क्षमता कितनी आ गई, 1। तो बी की क्षमता क्या होगी, देखिए सी की क्षमता यहाँ पर 1 रख लो तो बी की क्षमता 2 होगी ना, तभी तो 3 होगी जाके। या तो यहाँ से देखिए बी प्लस सी बराबर कितना पता है, 3 दिया गया है। जब बी बराबर आप सी बराबर 1 लिखेंगे तो बी बराबर कितना, 2 ही तो होगा, तभी तो 3 होगा जाके। या फिर यहाँ से देख लो आप, ए प्लस बी बराबर कितना है, 5 है। अब यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3, तो बी की क्षमता कितनी होगी, 2 ही तो होगी। यहाँ से भी 2 निकला, यहाँ से भी 2 निकला, कुल मिलाकर आपने प्राप्त किया बी की क्षमता जो है कितनी होगी, 2। बी की क्षमता कितनी होगी, इसको साफ करके लिखता हूँ। ठीक है, बी की क्षमता होगी 2। अब ये बोल रहे हैं कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा कार्य क्या है, कार्य भी तो निकालना है। देखिए बोला गया है, यहाँ से निकाल लो, बोला गया सी जो है टोटल वर्क बोला गया सी जो है काम को 50 दिन में करता है, जबकि एक दिन में सी एक काम करेगा। 50 दिन में कितना, तो आप कहेंगे टोटल वर्क 50 काम को। अब देखिए बी की क्षमता 2 है, यानी कि बी एक दिन लिखा है, दिन में काम दिया गया क्या, हाँ दिन में दिया गया, यानी बी एक दिन में 2 काम करता है। तो 50 काम करने के लिए बी द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा, बी द्वारा लिया जाने वाला टाइम 50/2, यानी कि काटेंगे 25 दिन। कितना, 25 दिन लगेगा बी को। कितना दिन लगेगा, 25 दिन। तो कौन सा पार्ट सही है, आप कहेंगे ए पार्ट एकदम सही है। चलिए आई होप आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, क्या बोला गया समझिएगा। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, उसी काम को बी
और सी 15 दिनों में तथा ए और सी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ए प्लस बी जो है 12 दिन में किसी काम को करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं, ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। टोटल काम क्या मानेंगे, टोटल काम इनका सबका एलसीएम, टोटल काम इन सबका एलसीएम 12 15 20 का एलसीएम आप कहेंगे 60। कैसे निकाला, 12 15 20, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 15 उतार लो, 2 के पाड़े में आते नहीं ना, यहाँ पर 10, 2 दशामन 20, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 15 उतार लो, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 पचे 15, 5 उतार लो, फिर 5 से काट दो। ठीक है, 2 दूनी 4 तियो 12 पंचे 60। इस तरीके से एलसीएम 60 आता है। ठीक है, ऐसे आप भी निकाल सकते हैं। 12 पंचे 60। चलिए इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। इनकी क्षमता कितनी होगी, देखिए ए प्लस बी 12 दिन में 60 काम करते तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे एक दिन में जो ये काम करेंगे 5 काम करेंगे। बी प्लस सी 15 दिन में 60 काम करते तो एक दिन में 4 काम करेंगे। ए प्लस सी 20 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, आप कहेंगे 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3, 20 तिहाई 60। ठीक है, चलिए अब ये बोल रहे हैं कि अलग अलग ये काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इनको जोड़िएगा। यहाँ पर 2 देखिए 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो क्या करेंगे 2 कॉमन करके लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अगर 2 का गुणा करेंगे तो 2A 2B 2C हो जाएगा प्लस में ना, तो 2 कॉमन कर लिया। अब देखिए ये मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 5 4 9 3 12। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 का इधर गुणा तो इधर भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ऐसे कर दो, 2 एकन 2, 2 छंग 12, यानी कि ये तीनों मिलकर 6 काम करेंगे। ध्यान से समझना। अब क्षमता कैसे निकालते हैं, हाँ बिना समीकरण बनाए। देखिए यहाँ पर a प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5 है, तो a प्लस बी अगर 5 है तो c जरूर 1 होगा, तभी तो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से पता चला c की क्षमता क्या है, 1। चलिए इसे साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए b प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4 है, b प्लस सी की क्षमता 4 है, टोटल 6 होनी चाहिए, तो a की क्षमता जरूर 2 होगी, यानी कि a बराबर कितना आया, 2। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा a प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3 है, a और c की क्षमता अगर 3 है तो b की क्षमता कितनी होगी, 3 ही तो होगी, तभी तो 6 होगा, यानी कि b बराबर कितना है, 3। अब क्या करना है, सबकी क्षमता पता होगी ना, क्या पता चला, a की क्षमता 2, b की क्षमता 3, c की क्षमता 1 है ना। अब बोला गया है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए a जो है एक दिन में 2 काम करता है तो 60 काम करने में इसे कितना समय लगेगा, 60/2 30 दिन, इसे कितने 30 दिन। b को कितना समय लगेगा, 60 b की क्षमता 3, 3 दूनी 6 20, c की क्षमता यहाँ पर कितनी होगी, 1, तो 60 काम एक दिन के हिसाब से 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 60 दिन। तो क्या होगा, 30 20 60, 30 20 60, सी पार्ट सही है, सी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ बोला गया 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 5 मैन कितना समय लगेगा, 6 दिन। 10 वुमेन कितने दिन में, 5 दिनों में। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ टोटल वर्क क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना, 30।
चलिए क्षमता देख लेते हैं। 6 पंचे 30, 5 छक्का 30, यानी कि 5 आदमी 6 दिन में 30 काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करेंगे। अब देखिए आदमी कितने हैं 5, काम कितने कर रहे हैं 5, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक आदमी की क्षमता देखी जाए तो 5/5 कितनी आ जाएगी 1, एक आदमी की क्षमता 1, ठीक है। इसी तरीके से 10 लेडीज की जो क्षमता है वो 6 है, तो एक वुमेन की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 6/10 है ना, तो कितना आ जाएगा 3/5, यानी कि 3/5। अब ये बोल रहे हैं कि 5 महिलाएं 3 पुरुष, यानी कि 5 महिलाएं प्लस 3 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे 30। तो देखिए 5 पुरुष 5 महिलाओं की जो इफिशियंसी है वो एक महिला की 3/5, तो 5 महिलाओं की क्या हो जाएगी 3/5 गुणे 5 प्लस 3 इंटू एक मैन की इफिशियंसी 1, इससे ये चला गया क्या आया 3 + 3 = 6। देखिए 5 औरतें 3 आदमी की जो क्षमता है एक दिन में ये 6 काम कर सकते हैं। काम टोटल कितना है 30, कितना समय लगेगा इनको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 30, टोटल काम कितना है 30, और ये कर कितना सकते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ, टोटल काम 30 और ये एक दिन में 6 काम कर सकते हैं, 6 पंचे 30, यानी कहीं ना कहीं 5 दिन इनको लगने वाले हैं। कितने दिन 5 दिन लगेंगे, यानी कि जो सी पार्ट है वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, कहा गया है ए और बी किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी तथा सी मिलकर 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब बोला गया ए और सी मिलकर उसको 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना होगा 72, 120 और 90 का एलसीएम, 72, 120, 90 का एलसीएम 360, कितना होगा 360। चलिए इनकी क्षमता देख लेते हैं, क्षमता कितनी होगी, चलिए इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए ए प्लस बी 72 दिनों में 360 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 72 पंचे 360। बी प्लस सी 120 दिन में 360 काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम ये करेंगे। इसी तरीके से ए प्लस सी 90 दिन में 360 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप इन तीनों को जोड़िए। यहाँ पर देखिए 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो 2 कॉमन करके ए प्लस बी प्लस सी पहले ही से लिख लो आप। अब इनकी क्षमता क्या हो जाएगी 5, 4, 9, 3, 12, यानी कि अब इससे इसे काट दो 6 बार में, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। काम कितना 360 है, तो टोटल टाइम इनको कितना लगेगा, तो आप कहेंगे टोटल इनको जो टाइम लगने वाला है वो 360 काम 6 काम के हिसाब से, 6 काम पर डे के हिसाब से कितने दिन लगाएंगे 36, 60 दिन लगेंगे इनको। कितने दिन 60 दिन, यानी कि विकल्प कौन सा सही है, सी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोला गया है ए कामा बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 30 घंटे में पूरा करते हैं। फिर बोला गया है ए तथा बी मिलकर 50 घंटे लगाते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में, कितनी देर में 50 घंटे में, ठीक है। तो बोला गया सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, सी
चलिए देख लेते हैं टोटल काम कितना, 30-50 का एलसीएम 150, ठीक है। क्षमता देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 30 घंटे में 150 काम करते तो 1 घंटे में 3 काम कर रहे होंगे, नहीं 3 × 5 = 15, 5 काम कर रहे होंगे। इसी तरीके से ए प्लस बी मिलकर 50 घंटे में 150 काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना कर रहे होंगे, ये 3 कर रहे होंगे, ठीक है। पता चल गया क्षमता इनकी। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता कितनी, 3, तो इनकी भी तो क्षमता 3 होगी भाई, ए प्लस बी की क्षमता 3 है। अब आप बताइए ए प्लस बी की क्षमता अगर 3 है तो सी की कितनी की जाए कि दोनों को मिला के कितनी होनी चाहिए, 5। तो आप कहेंगे सी की क्षमता 2 होगी यहाँ पर। अगर सी की क्षमता 2 है तो 150 काम करने में सी को टाइम कितना लगने वाला है, तो आप कहेंगे 150/2 75 घंटे, कितना 75 घंटे लगने वाला है सी को टाइम। तो साथियों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था जिसका आंसर 75। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हाँ देखिए या तो इनको घंटे में लिख लो या फिर दिनों में, कहीं ना कहीं टाइपिंग में ये मिस्टेक है। चलिए सही कर देते हैं इसको। आप क्या करिए, इसको जो है घंटे के बजाय आप इनको दिनों में समझ लीजिए, ठीक है। ये दिनों में है, यहाँ पर भी दिनों में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना समय, 75 दिन लगेंगे अकेले। आप चाहो तो इनको घंटे में भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी घंटे कर लेना होगा आपको, ठीक है। तो ये कितने दिनों में कर पाएगा, 75 दिनों में कर पाएगा। अगर इनको दिनों में बदलना है तो आप दिनों में लिख लो या फिर घंटों में बदल लो, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो है ये काम 75 दिनों में पूरा कर पाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।